हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 से पंचमा पाठ है पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या अर्थात सबसे आगे प्रमुख पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में जन्म ली। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या पिता अर्थात उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च अर्थात और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम लक्ष्मीबाई थी। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन अर्थात उनके काले अर्थात समय में उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति का अर्थ होता है दशा या स्थिति चिंतनीय थी अर्थात विचारणीय सोचनीय थी कि उसके बारे में विचार करने योग्य थी। उस काल की स्त्री शिक्षा की स्थिति सोचनीय थी अर्थात विचारणीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित न आसीत अर्थात नहीं थी। उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। लेकिन डोंगरे जी ने रूढ़ी में बंधे हुए धारणां विचारों का परित्याग करके उसको छोड़ करके स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत् संस्कृत का अध्ययन कराया। एतदर्थम इसलिए सह समाजस्य वो अपने समाज का इसलिए समाज की ताड़ना भी सहा। इसलिए उन्होंने समाज की ताड़ना को भी सहा। अनंतरम इसके बाद रमा भी अर्थात रमाबाई भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृतम शिक्षां प्राप्तवती संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त की। इसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। काल के क्रम से रमा के पिता विपन्ना अर्थात निर्धन, संजाता अर्थात हुए। काल के क्रम से रमाबाई के पिताजी विपन्ना अर्थात निर्धन हो गए। तस्या उनके अर्थात रमाबाई के उनके माता पिता, पितरों में माता और पिता दोनों आ जाते हैं इसलिए पितरों कहा गया है। उनके माता पिता ज्येष्ठा अर्थात बड़ी, भगनी अर्थात बहन, उनकी बड़ी बहन और उनकी माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता। दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल से पीड़ित होकर के दिवंगत हो गए अर्थात स्वर्ग सिधार गए अर्थात मृत्यु हो गई उनकी। काल के क्रम से जब उनको निर्धन हो गए, उनके पास धन का अभाव हो गया तो उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर के स्वर्गवासी हो गए। तदंतरम इसके बाद रमाबाई अपने ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई साथ अपने ज्येष्ठ बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैरों से समग्रम
समग्र अर्थात संपूर्ण, भारतम अर्थात भारत, अभ्रमत अर्थात भ्रमण किया। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ अपने पद यात्रा से संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे घूमते हुए, भ्रमण क्रमे अर्थात घूमते हुए, सा वह कोलकाताम प्राप्ता, कोलकाताम अर्थात कलकत्ता, प्राप्ताम अर्थात पहुँची, घूमते हुए वह कलकत्ता पहुँची। संस्कृत वैदुषीण, संस्कृत वैदुषीण, संस्कृत की विदुषी होने के कारण, संस्कृत की विद्वता के कारण, सा वह, तत्र वहाँ, पंडिता सरस्वती चेत इस प्रकार की उपाधियों से विभूषित हुई। संस्कृत की विद्वता के कारण वह वहाँ पर पंडिता सरस्वती जैसी उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव, तत्र धन एव मिलकर बना है, तत्र अर्थात वहाँ, एव अर्थात वहीं, सा वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययनम, वेद का अध्ययन अकरोत किया। वहीं वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेद का अध्ययन किया। वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा, इसके पश्चात सा वह उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादीनाम, वेद आदि शास्त्रादि वेद और शास्त्रादि आदि विषयों में शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में, ख्रीष्टाब्दे अर्थात ईस्वी में, सा उन्होंने विपिन बिहारी दास जी के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह अकरोत अर्थात किया। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्ध धन एक मिलकर बना है सार्धैक। सार्ध का अर्थ होता है आधा, आप लोगों ने जैसे कि आगे पढ़ा ही होगा। सार्ध अर्थात आधा, एक अर्थात एक, आधा और एक मिलकर बन गया डेढ़ वर्षात डेढ़ वर्ष के बाद, अनंतरम अर्थात बाद, डेढ़ वर्ष के बाद, तस्या पति उनके पति की पति दिवंगत हो गए अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। डेढ़ वर्ष के बाद उनकी पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या, तदंतरम इसके बाद, सा अर्थात वो, पुत्र्या मनोरमया अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में प्रत्यागछत लौट आई। नारियों के लिए या स्त्रियों के सम्मान के लिए, शिक्षायै च अर्थात और, शिक्षायै शिक्षा के लिए, सा वो उन्होंने, स्वकीयम अपना, जीवन अर्पित कर दिया। उन्होंने नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए अपना जीवन सब अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा के विषय में सा उन्होंने स्वमतम अपना विचार प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के बारे में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गतवती गई।
वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्मस्य, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार से प्रभावित हुई। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार से प्रभावित हुई। वहाँ पर जो ईसाई धर्म में स्त्रियों के विषय में जो अच्छे विचार थे, उन विचारों से वो प्रभावित हुई। इंग्लैंड देश से रमाबाई जी अमेरिका देश को आ गईं। तत्र सा, वहाँ वह भारतस्य भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता करने के लिए अर्थ संचय अर्थात धन एकत्रित किया। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता करने के लिए धन एकत्रित किया। भारत आकर के मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे इस आश्रम में निस्सहाय बेसहारा स्त्रियां निवसन्ति रहती हैं। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहती हैं। तत्र स्त्रियां मुद्रण अर्थात छपाई, टंकण अर्थात टाइपिंग, काष्ठकलादीनांच और काष्ठकला अर्थात लकड़ी की कला आदि में प्रशिक्षणम अपि लभन्ते अस्म, में प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, प्रशिक्षण का भी लाभ लेती हैं। शिक्षण का अर्थ होता है केवल शिक्षा। प्रशिक्षण अर्थात किसी क्षेत्र में विशेष प्रकार की शिक्षा को प्रशिक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार तत्र वहाँ पर स्त्रियाँ मुद्रण अर्थात छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कला आदि में प्रशिक्षण का लाभ लेती थीं। परंतु इदम सदनम, यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः वहाँ पुणे नगरस्य समीपे वहाँ पुणे नगर के समीप में पास में केडगांव नामक स्थान मुक्ति मिशन नाम का संस्थान तया अर्थात उनके द्वारा स्थापित किया गया। वहाँ पुणे नगर के नज़दीक समीप में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान भी स्थापित किया गया, उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अर्थात यहाँ, अधुना अर्थात अब, अपि अर्थात भी, यहाँ अब भी निराश्रित बेसहारा स्त्रियों को ससम्मान जीवन यापन करती हैं। यहाँ स्त्रियाँ आज भी ससम्मान जीवन यापन करती हैं। 1922 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में ख्रीष्टाब्दे अर्थात ईस्वी में 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन अर्थात मृत्यु अभवत हुआ। 1922 ईस्वी में रमाबाई जी का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा अर्थात वह देश विदेश की अनेकों भाषाओं में निपुण थी।
वो देश विदेश की अनेकों भाषाओं में निपुण थी, एकदम पारंगत थी। समाज सेवा के अतिरिक्त समाज सेवा के अलावा लेखने के क्षेत्र में भी तस्या उनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान अस्ति है। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इस नाम से तस्याः उनकी प्रसिद्ध दो रचनाद्वयम् अर्थात दो रचना वर्तते हैं। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। धन्यवाद।